हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। भाभी, आप यहाँ किचन में घुसी हुई हैं, चलो ना, बाजार नहीं जाना क्या? परसों राखी है, बस आज का दिन है, कल ऑफिस जाना है तो समय नहीं मिलेगा। रोशनी ने अपनी जेठानी नीता से कहा, पर मैंने तो 3 दिन हुए राखी कोरियर से भिजवा दी है। और वह नीता के बात बीच में काटते हुए आश्चर्य से रोशनी ने पूछा, जी भेज दी मतलब आप राखी पर नहीं जाओगी? आपका तो मायका लोकल है और आप घर नहीं जाती। अमित और आशीष भैया लोग को राखी बांधने नहीं, मैं 4 साल हो गए राखी और भाई दूज पर अपने मायके नहीं गई। कहते हुए नीता की आंखें भर आई, जिन्हें छुपाने के लिए वह सिंह की तरफ मुड़ गई। रोशनी ने पूछा, भाभी आप मुझे बताओ, क्यों नहीं जाती? कुछ गंभीर बात है या आप नहीं बताना चाहती तो मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगी। नीता बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी जी का कहना है कि रितु और अलका आएंगे राखी वाले दिन, तो वह क्या खुद काम करेंगी यहाँ मायके में? तो तुम अपनी राखी भेज दिया करो कोरियर से। मैंने शुरू में कहा कि मैं रात को जाकर भाई को लोग को राखी बांधकर सुबह सुबह आ जाऊंगी, तो वह तब भी नहीं मानी। अब अमित तुम्हारे भाई साहब ने तो मुंह खोलना ही नहीं है, तो क्या करती? या तो क्लेश करती या फिर चुप रहती, तो मैंने चुप रहना बेहतर समझा। अब नीता का जैसे बांध टूट गया और वह बिलख पड़ी। रोशनी के मुंह से बोल न फूटा, पर इतना तो समझ गई यही स्थिति अब कल फिर से रिपीट होने वाली है। अभी रोशनी सोच ही रही थी कि नीता की आवाज आई, मेरे मायके में तो भाई दूज भी मनाया जाता है, पर यहाँ तो ये रीत ही नहीं है, तो मेरा भाई दूज भी बंद करा दिया कि हमारे यहाँ का रीति रिवाज नहीं है, तो तुम्हें अब इस घर के हिसाब से चलना है। यानी मैं अब अपने भाइयों का तिलक भी नहीं कर सकती। लेकिन अलका हर भाई दूज पर यहाँ आती है। उसने अपने ससुराल में कहा है कि हम तो भाई दूज मनाते हैं। मजे की बात तो यह है कि उसी ससुराल में भी भाई दूज नहीं मनाया जाता, लेकिन वह झूठ बोलकर सारा दिन यहाँ बिता जाती है। बेटियों का तो मायका है, पर बहू का। कहते हुए नीता फिर रोने लगी। रोशनी ने जेठानी को चुप कराया। रोशनी की शादी विवेक से 10 महीने पहले हुई थी, तो जाहिर है कि उत्साह भी कुछ ज्यादा ही था। नीता की शादी हुई 4 साल हो गए, उसकी 1.5 वर्ष की बिटिया भी थी। दोनों बहुएं कामकाजी थी, आपस में दोनों समझदारी से प्यार से चलती थी। सासू माँ सुमन जी को दोनों का बहनापा पसंद नहीं आया, पर उन्हें आराम मिल रहा था तो चुप लग जाती थी। नीता बड़ी बहू पर उनका पूरा कंट्रोल था। नीता का पति अमित माँ के आगे जुबान नहीं खोलता था। नीता ने शुरू में 1-2 बार कहा भी कि मम्मी का रवैया ठीक नहीं है। रितु और अलका भी आग में घी डालने का काम करती हैं, पर अमित सिर्फ सुनता था। गलत को भी गलत कहने का साहस उसमें ना था, तो नीता ने भी कुछ कहना छोड़ दिया। रात को डिनर करते समय रोशनी ने सासू माँ से कहा, मम्मी जी परसों राखी है, मैं और भाभी कल आधा दिन की छुट्टी लेकर बाजार चली जाएंगी। राखी मिठाई और गिफ्ट भी लाना है, तो कल यह काम करते हुए आएंगे। आपको कुछ मंगवाना हो तो बताइए। सुमन जी ने खाते हुए अपना हाथ रोक लिया। तुमने अभी अपनी राखी अभी तक भेजी नहीं कोरियर से? नीता ने तुम्हें बताया नहीं? राखी वाले दिन तुम कैसे जा सकती हो? रितु और अलका ने भी तो आना है। तो सुमन जी की बात बीच में काटते हुए रोशनी बोली, हाँ तो आए ना, उन्हें किसने मना किया है? वह अपने मायके, हम अपने मायके, क्यों भाभी? कहते हुए रोशनी ने नीता की तरफ देखा। नीता की सांस ऊपर नीचे होने लगी। बोली, कुछ नहीं। तो क्या त्योहार वाले दिन दोनों अपने मायके आकर यहाँ काम करेंगी? सुमन जी ने आवाज में तेज लाकर पूछा। क्यों काम क्यों करेंगी? हम सुबह सुबह सब कुछ तैयारी करके जाएंगे, बस चपाती बनानी होगी,
तो वह तो बन ही जाएगी। 8-10 चपाती ही तो डालनी होगी। भाभी मेरे साथ चली जाएंगी। रास्ते में ही उनका मायका पड़ता है, उन्हें वहाँ उतार दूंगी और शाम को हम साथ में आ जाएंगे। रोशनी ने थोड़े में ही सारी बात रख दी। अब सुमन जी का भड़कना स्वाभाविक था। नहीं, नीता ने तुम्हें बताया नहीं? राखी पर वह भी मायके नहीं जाती। घर की लड़कियां आएंगी तो यहाँ काम कौन करेगा? बहू हो तो बहू की तरह रहो। शांति प्रसाद जी, सुमन जी के पति ने कुछ कहना चाहा तो सुमन जी ने एकदम रोक दिया। यह औरतों का मामला है, आप चुप रहिए। और शांति प्रसाद जी चुप बैठ गए। मम्मी जी, बहुएं हैं तो किसी की बेटी और बहन भी है। क्या वह बहू को अपने भाइयों का शगुन करने का, तिलक करने का कोई हक नहीं है? आपकी बेटियां और दूसरों की बेटियां, मैं तो जरूर जाऊंगी और भाभी भी मेरे साथ जाएंगी। उन्हें मैं छोड़ दूंगी। और तभी अमित ने गुस्से से कहा, नीता नहीं जाएगी और अगर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी ने जो कह दिया तो कह दिया, बाकी तुम्हारा तुम जानो। और विवेक एकदम बोला, सही है भैया, दोनों नहीं जाएंगी। और मम्मी, रितु और अलका दोनों को बोल दो कि वह भी अपनी राखियां हमें कोरियर से भेज दें। उनकी भी तो नंदे मायके आएंगे, तो क्या त्योहार वाले दिन वह अपने घर में काम करेंगी? बिल्कुल नहीं। सब शब्द खड़े विवेक का मुंह देखने लगे। भैया, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है। आपको मैं अपना आदर्श मानता था, पर पता नहीं था कि आपकी सोच भी ऐसी होगी। आपको भाभी का कर्तव्य याद है, पर आपका कर्तव्य क्या है वह भूल गए या याद नहीं रखना चाहते। अपनी माँ और बहनों को खुश करने के लिए पिछले 4 सालों से आपने अपनी पत्नी को इस खुशी से दूर कर दिया। क्यों? आपकी बहनें हैं तो उनके भाई नहीं हैं क्या? और मम्मी, आपने बरसों पहले हमारी बुआ जी का आना बंद करवा दिया था। पापा ही जाते थे राखी बंधवाने, तब आपने एक बेटी का यहाँ आना बंद किया था और अब बहुओं का जाना बंद करना चाहती हैं। तो ठीक है, फैसला आप करो। अगर इस घर की बहुएं नहीं जाएंगी तो आपकी बेटियां भी यहाँ नहीं आएंगी। वह राखी अपने घर मनाएंगी या फिर यह 2 बेटियां भी अपने मायके जाएंगी। और ये कहता हुआ विवेक कमरे से बाहर चला गया और पीछे छोड़ गया गहन निस्तब्धता। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं तक। कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।